भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम जिनके पद बंदन किया नासत विघ्न। हरण से दरियाव जी महाराज सद्गुरु सुखराम जी, सद्गुरु युक्ति राम जी महाराज, सद्गुरु निकाराम जी महाराज, परम दयाल सद्गुरु स्वामी श्री कुशालदास जी, संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई, गुरुदेव आपके दिन दिन महाराज आपके दिन दिन हो, गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। मैं जन्म जन्म का भटका, मैं जन्म जन्म का भटका, मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में रहने दो, गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। तीर्थ गए से एक पल संत मिले पल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहीं कबीर विचार। बोला ये पंखा बंद, पंखा बंद, तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार, और सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कभी हल्की हवा अरे ठंडा, गर्मी लगी तो बुला नहीं अभी नहीं। तीर्थों में जाने से एक फल मिलता है। क्या फल मिलता है? अगले जन्म में हम चाहे कोई भी योनि में जाएंगे तो हमको सुंदर शरीर मिलेगा। संत मिलते हैं तो हमको ज्ञान देके, भक्ति देके और वो मोक्ष तक भेज देते। लेकिन सद्गुरु मिलते हैं तो हमको परम मोक्ष में देते। इतना अंतर है। मनमुखी होके हम कोई धर्म पुण्य करते हैं, उसका लाभ है, ऐसा नहीं है किसी चीज का लाभ नहीं, लाभ तो सबका है। लेकिन ज्ञानी आदमी पाप पुण्य लाभ हानि के चक्कर में नहीं पड़ते। ज्ञानी आदमी इन सबसे ऊपर उठ के परम मोक्ष में जाने की बात सोचते हैं। परम मोक्ष कौन जाता है? जिनको सतगुरु मिले, सत ज्ञान मिले, वो परम मोक्ष को जाते हैं। और जिनको सतगुरु मिले, भजन का भेद मिला, उनको पराभक्ति पैदा हो गई, तो महाराज कहते हैं कि पराभक्त के नेम प्रेम क्रिया नहीं होई,
पराभक्त के नेम प्रेम क्रिया नहीं हुई। जहां पराभक्ति पैदा हो गई वहां नेम भी नीचे रह गया, प्रेम भी नीचे रह गया, प्रीति आ गई। जैसे संसार में सांप बहुत हैं, लेकिन हर सांप को नागमणि नहीं होता, हर सांप के अंदर मणि नहीं होता। ऐसे मणि हर सांप को नागमणि नहीं होता। और संसार में हाथी बहुत है, लेकिन हर हाथी को गजमुक्ता नहीं होता। हर हाथी को गजमुक्ता नहीं होता। ऐसे संसार में साधु बहुत है, लेकिन सबके अंदर पराभक्ति नहीं है। आपने कथा सुनी है, पांडव के दरबार यज्ञ में कीमत आई। पांडव के दरबार में 88,000 ऋषि भोजन करके चले गए, शंख नहीं बजा। जितनी प्रजा थी वो सब भोजन करके चली गई, लेकिन शंख नहीं बजा। कब शंख बजा? जब वाल्मीकि ऋषि आके भोजन किए। भीम घबरा गए, इतना दिन से भंडारा हो रहा है हमारा, इतना दिन से अन्नदान चल रहा है, अब आप लोग निर्णय करो। कल या परसों की बात है, शाम को 7-8 साधु आ गए। तो वो सीधे आश्रम देखा, यहाँ आ गए, हमको प्यास लगी है। उनको अच्छा से अच्छा मिठाई खिला के पानी पिलाया गया। तो उन्होंने सोचा जब हमने पानी मांगा और मिठाई मिला तो मामला तो जोरदार है। तो वो बोले हमको यहाँ रुकने का मन है। कि बाहरी बात कर रहे थे, चांद की बात हम भी निकल आए। हम बाहर निकले, देखा तो उस तरफ खड़ा होके, अरे नहीं कैसा बाबा, हमें पता नहीं कि हमारे यहाँ अटैक कर रहे हैं। इधर बैठे थे, हमने तो देखा ही। आगे हम यहाँ बैठ गए, वो एक लोग खड़े थे, मैं देखो ये भी बाबा होते हैं, ऐसा नहीं बाबा नहीं होते, ये भी बाबा है। और बड़ा जोरदार है, मोटा मोटा साफा बांधे, मोटरसाइकिल पे एक पे दो। अच्छा हुआ बाहर हम निकल के नहीं देखे, नहीं तो बाहर बता रहे सब यही चारपाई पे बैठे थे, बाकी लोग यहाँ बैठे थे। तो एक वहां उड़ा रहे थे। गंगा विष्णु से उन्होंने कहा कि हम यहाँ रात को रुकना चाहते हैं। गंगा विष्णु बोले हमारा आश्रम तो है नहीं, स्वामी जी आए हुए हैं, मैं उनसे पूछता हूँ। मैं यही लेटा हूँ। तो आगे बोले महाराज जी कुछ बाबा लोग आए हैं, हरियाणा से आए, अयोध्या जा रहे हैं। मैंने उन बाबाओं को देख लिया, इसमें दो तो सामने खड़े सुट्टा पी रहे हैं। तो बोले एक दो तो यहीं पी रहे हैं। कहाँ थे? यहीं थे। तो मैं पूरा अपना शक्ल न दिखा के थोड़ा सा उनको देखा, पूरी चारपाई भरी हुई थी, लाल लाल लाल। अच्छा तो लगता ही है, संतों का जमावड़ा बड़ा प्यारा है। नाना भाई कहती है ना, वही साधरा संगत में अणु भावे, अच्छा तो लगता ही है। हमने कहा इनसे ये बोल दो कि आपकी सेवा करने में बड़ा आनंद आता, बड़ा सुख आता, लेकिन वो मिठाई भी अब भारी हो गई जो तुम खा चुके हो। इनसे कह दो इधर एक निरंकारी का है, वहां जाके रहे। हमने कहा इन खड़िया पलटन को खिला के कौन सा पुण्य कमाएंगे हम, बल्कि इसके खाने के बाद इनके अंदर ताकत आ जाएगी, फिर उसके बाद जो पाप करेंगे उसमें हम भी हकदार बन जाएंगे। नहीं खिलाया होता, पानी नहीं पिलाया होता तो बेहोश हो गए होते कम से कम, तो शांति से तो रहते। तो उन्होंने कहा महाराज आप इधर चले जाओ, बाप जी मना कर रहे हैं कि आप ये बीड़ी उड़ी पीते हो ना, यहाँ पे नशेबाजों का कोई स्थान नहीं। तो क्या बोले, अरे इसी बाबा का वो भी होगा, इन्हीं का कंट्रोल वहां होगा, भाग ले यहाँ से। मैं सब के सब मोटरसाइकिल
उनके तो इधर जा रहे हैं कि भाई वैसे बोल के गए कि ऐसा तो नहीं कि इसी बाबा को वहां भी हो। तो गंगा तो नहीं नहीं इनका नहीं है, वो दूसरा है। तो भाग लिए, यहाँ तो गड़बड़ क्षेत्र लग रहा है। तो संत तो वो भी हैं, साधु तो वो भी हैं, किसी न किसी का कुछ न कुछ भला तो करते ही होंगे। अब अपना मन नहीं जमता। तुम्हारी कहते हैं पराभक्त के नेम प्रेम क्रिया नहीं होई। काजे से तो यही होना चाहिए, साधु है कुछ तो खिला ही दो, उनका कर्म वो जाने, ऐसा लोग बोलते हैं। नहीं, ये गलत बात। उनका कर्म वो क्यों जाने, जब आप जान गए तो उनके कर्म को आप क्यों बढ़ावा दे रहे? नहीं जाने में कोई बात नहीं। एक बार पुष्कर स्नान करके हमारे मन में आया कि दान पुण्य कुछ करना ही चाहिए। पुष्कर में आया हूं तो एक बाबा जी बैठे, पीठ की तरफ उनका हमारे तरफ था और बड़ा बड़ा जटा। तो इनको हमने बोला मैं बाबा जी को कुछ पैसा दे के आ रहा हूँ। तो मैं ऊपर गया, उनका पीठ हमारी तरफ था, वो आगे तंबाकू रगड़ रहे थे जोर से। तो हमने कहा बाबा जी लो दक्षिणा। जैसे ही वो हमारी तरफ किया, हमें दिखाई दे गया तंबाकू। अब मैं क्या करूँ? उन्हें बाबा जी एक गड़बड़ हो गया। ये क्या था? मैं नशे पत्ता करने वालों को दक्षिणा नहीं देता, आप मेरे पैसे का तंबाकू खाओ, मैं नहीं देना चाहता। आपके नाम से निकल गया है पैसा, अब इसको क्या करना? तो वो भी समझ गए कि आप विश्वास करो, हमें दे दो, हम इसका कुछ न कुछ समोसा चाय खा लेंगे। हमने कहा इतना ही कृपा कर देना हमारे ऊपर। तो निकाल चुका हूँ आपके नाम से, नहीं तो मैं देता नहीं, कभी जगह देख लेता पहले तो नहीं। जोधपुर में बहुत बड़ी संगत चल रही थी संतों की। रामसुखदास जी महाराज अपने छत से 8-10 साधुओं को देख लिया था सामने बैठा हुआ गांजा पीते हुए। और जब सत्संग पंगत चालू हुई तो उसी में आके बैठ गए और महाराज जी ने देख लिया। महाराज जी ने उनको उठा दिया, आप उठिए, वहीं जाके बैठिए जहां आप चिलम पी रहे थे, आपके भोजन की व्यवस्था हम करा रहे हैं। तब उस समय हमारे अंदर ज्ञान की कमी थी, तो हमें बड़ा बुरा लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। साधु तो साधु हैं, वो भी काशी के ही थे। लेकिन जब ज्ञान में आया तब समझ में आया कि एक हीरा बहुत है, 5 ट्रक लोहा से बढ़िया। आइए पंडित जी, स्वागत है आपका, राम राम। एक मिनट कुर्सी डाल देना, तो आगे आ जाओ, बिल्कुल आगे आ जाओ, सीधा आगे आ जाओ, जगह खाली है। हमारे डॉक्टर साहब बतलाइए, बैठो। डॉक्टर साहब के पास किसी को मैंने भेजा तो ये दवा का पैसा नहीं लिया। हमने पैसा क्यों नहीं ले रहे हो? हाँ, नहीं लेते। बोलते हैं कि आपसे ज्यादा कीमत आपके दास की है। कितनी दूर से लोग चल के यहाँ पे संगत के लिए आए हैं और पुण्य के लिए आए, उनकी तबीयत खराब हो गई तो हम दवा भी नहीं दे सकते क्या? आदमी विचारों से बड़ा होता है, जाति से बड़ा नहीं होता, धर्म से बड़ा नहीं होता। आदमी अपने खुद के विचारों से बड़ा, आदमी के अंदर विचार है। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि हजारों ट्रक लोहा का कोई कीमत नहीं है एक हीरा के साथ। तो मैं कहते हैं रामा रामा कहिए हो, रामा रामा कहिए हो, नमकी चोट न सहिए हो, नमकी चोट न सहिए हो, रामा रामा कहिए हो, कोयल का गाए
कहिए हो, हंस पढ़त थाने जबई पिछाड़ो, हंस पढ़त थाने चुंग चुंग मोती खाइए हो, चुंग चुंग मोती हो, रामा रामा कहिए हो, चमकी चोट न सहिए हो, चमकी चोट न सहिए हो, हीरा पत्थर एक सरीसा, हीरा पत्थर एक सरीसा, हीरा किसको कहिए हो, हीरा किसको कहिए हो, हीरा पर तो थाने जबई पिछाड़ो, हीरा पर तो थाने जबई पिछाड़ो, धन की चोटा सहिए हो, धन की चोटा सहिए हो, रामा रामा कहिए हो, रामा रामा कहिए हो, चमकी चोट न सहिए हो, चमकी चोट न हो, रामा रामा कहिए हो, चमकी चोट न सहिए हो, चमकी चोट न सहिए हो, पारस पत्थर एक सरीसा, पारस पत्थर एक सरीसा, पारस किनको कहिए हो, पारस किनको पारस पढ़ो तो थाने जबई पिछाड़ो, पारस पढ़ो तो थाने जबई पिछाड़ो, कंधा कंकन करिए हो, लोहा कंकन करिए हो, रामा रामा करिए हो, चमकी चोट न सहिए हो, रामा रामा चमकी चोट न सहिए हो। बोलो राम। राम स्नेही बन गए, राम राम कहने लगे, लेकिन ये जम का चोट तो सहना ही पड़ेगा। क्यों? राम स्नेही पन नहीं है, पन आना बहुत जरूरी है, क्वालिटी। आदमी है, आदमी तो सब है, पागल भी आदमी दिखने में लगता है। पागल आदमी आदमी नहीं दिखता क्या? आदमी ही है, लेकिन व्यवहार से पता चलता है कि आदमी है या पागल है। संसार में पत्थर बहुत हैं, लेकिन पारस नहीं है। पारस कौन है? जो लोहा को सोना बना दे, वो पारस है। कागा कोयल एक सरीसा, कोयल किसको कहिए रे? कोयल पणो तो थाने, कोयलपन, कोयलपणो, कोयलपन आना चाहिए ना। अब कई डॉक्टर ऐसे हैं कि वो पहले पैसा रखवा लेते हैं, फीस रखवा लेते हैं, नहीं? और उसके बाद तुम्हारी जो हो तो हो। पहले हमारा 500 फीस होता है, वो जमा करो। उसके बाद देख के तब क्या कहेंगे कि ये आप उस अस्पताल में दिखा दो, तुम्हारा 500 तो गए। भाई आपने क्यों ले लिया? तो कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं कि तुम ठीक हो चाहे मत हो, मर्जी क्या है कोई मतलब नहीं, हमारे अस्पताल में घुस आए, पर्ची कटवा ली, पैसा चाहिए। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं कि जितने का दवा दिया उतना ही दिया, पैसा दिया। और कुछ हमारे डॉक्टर साहब जैसे
फ्री सेवा। तो ये डॉक्टरपन जो है, ये पन, क्वालिटी, मूल बात है वो क्वालिटी आनी चाहिए। राम स्नेहीपन, राम स्नेही तो बहुत है, राम स्नेहीपन आना चाहिए, क्वालिटी। अगर क्वालिटी नहीं है तो राम स्नेही होने से क्या होगा? राम स्नेहीपन आना चाहिए। भाई कहते हैं कि बगुला हंसा एक सरीसा, हंसा किसको कहिए रे। देखने में तो बगुला और हंस एक जैसे ही होते हैं। हंस कौन है कि भूखों मर जाएगा, लेकिन गंदगी में चोंच नहीं डालेगा। राम स्नेहीपन क्या है कि महाराज वो दुखों में डूब जाएगा, लेकिन वो ओझा तांत्रिक वैद अटरम सटरम के चक्कर में जो क्या करते हैं, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, जप, तप, इनके चक्कर में नहीं फंसते। ये राम स्नेहीपन। एक आदमी बोला कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मोदी जी से ज्यादा कमाई करता। तो लोगों ने कहा क्यों, जो प्रधानमंत्री की तनख्वाह है उतना ही तो मिलता। तो बोलता नहीं नहीं नहीं, मैं 10-12 ट्यूशन जो करता हूँ, मोदी कहाँ ट्यूशन करते हैं, मैं प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद ट्यूशन करूंगा ना, वो पैसा तो मैं एक्स्ट्रा कमाऊंगा। दे प्रधानमंत्री बनने के बाद में भी ट्यूशन करूंगा। नहीं, मतलब समझे? राम से नहीं हो गए, भजन करने लगे, लेकिन अभी वो पिछली बातें एक भी भूली नहीं। जप तप तीरथ व्रत सब लगा। 1000 ट्रक लोहा एक तरफ और हीरे का एक कण एक। तुम्हारे कहे कि पारस पत्थर एक सरीसा, पारस किसको कहिए रे। और पारस पण तो थाने जब ही पिछाड़ो, लोहा कंचन करिए। जो लोहा को सोना बना दे उसे कहते हैं पारस। जो लोहा को सोना बना दे उसको कहते हैं पारस। और पत्थर तो संसार में एक से एक बहुत बढ़िया है। अभी मैं चित्तौड़ गया था कि वाराणसी गया, आ जाइए, जगह है वहां। एक मंदिर में गया, उस मंदिर में बड़ी जोर का धूप था। तो हमने कहा ये पत्थर पे तो पैर एकदम लाल हो जाएंगे, कैसे जाएं? तो हमने कहा बस यहीं से हाय हेलो कर लो, राम राम। नहीं हमारे अंदर तो चलो, ये गर्म होगा, देख नहीं रहा। नहीं अब चलो तो सही। क्या पत्थर था महाराज, पैर रखते ही लगे जैसे शीतल ठंडा। नहीं ऐसा भी पत्थर होता है क्या, धूप में ठंडा? मेरा अपना प्रैक्टिकल अनुभव में देख क्या, पूरे मंदिर में पत्थर ऐसा बिछा हुआ था कि वो वहां कहाँ गया था, गांधीधाम की बात। गांधीधाम में वो मंदिर है, जैन मंदिर है, वहां मैं गया। ऐसी खड़ी धूप थी, एकदम चकचकाती धूप, और पत्थर ऐसे जैसे पानी पे चलता। क्या पत्थर की क्वालिटी है, लेकिन पारस नहीं। सारे क्वालिटी तो है, लेकिन जो पत्थर का, जो पारस की क्वालिटी होनी चाहिए पत्थर में, वो तो नहीं है। ऐसे देखने में आदमी बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, पूजा पाठ करता है, सारा काम करता है, लेकिन राम स्नेहीपन। राम स्नेही भी है, कंठी भी बंधवा लिया, भजन भी करता है, लेकिन राम स्नेहीपन। राम स्नेहीपन क्या है? यही कि हीरा पत्थर एक सरीसा, और हीरा किसको कहिए रे। और हीरा पण तो थाने जब ही पिछाड़ो,
और घन की चोटा सही, जरा सा दुख आ गया बिलबिला गया, जरा सा कष्ट आ गया काय का, अरे के राम से नहीं, जब से बने तब से ये, तब से ये। दुनिया भर का नुक्स अपने ही धर्म में, अपने ही कर्म में निकालना चालू कर दिए। भाई सुख दुख से तो ये संसार है। हम लोग भक्ति केवल इसलिए अगर कर रहे हैं कि हमको माया मिल जाए, हमको सुख मिल जाए, हमको धन मिल जाए। एक बात बताऊं, ये बिना भक्ति किए भी मिल जाए। सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर में, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। ये माया धन दौलत तो चोरों के पास होता है, कोई बड़ी बात नहीं। वीरप्पन कौन था? चंदन का बहुत बड़ा तस्कर। 300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी तो गवर्नमेंट ने जब्त किया था, लेकिन चैन की एक रोटी नहीं खाता था, ना दोपहर में ना शाम में। और चैन की नींद नहीं कभी सोया, एसी लगा के नहीं सोया। क्या फायदा? किसके लिए कमाई किया? और इतना धन कमा कमा के किसके लिए भर रहे हो? पूत सपूत तो धन क्या संचय, और पूत कपूत तो धन क्या संचय। धन कमाया है तो धर्म कमाओ, और धर्म भी कमाओ तो ऐसे खड़िया पलटन में मत लुटाओ। जैसे वो 8 साधु आए थे, हमने भगा दिया, साधु थे हमें नहीं, चलो यार नशा पत्ता करने वाला घुस गया तू भाग। अब देखने में तो कार्य बहुत बुरा है, गिरुआ वस्त्र पहने, साफा बांधे, और यह क्या गोरे गोरे चिट्टे है, मोटे मोटे लंबे पहलवान, देखने में लगे भाई रे साहब लगे गुण क्या कौआ जैसा। धन आवे धर्म कमाओ, लेकिन लुटाओ नहीं, यूं ही फालतू। भाई कहते हैं कि पराभक्त के नेम पेर में क्रिया नहीं होई, ऊंची मुद्रा जोग जप साधन नहीं होई। जिनके अंदर नेह अक्षर प्रकट हो गया, जिसके अंदर निज नाम जागृत हो गया, अब उसको कोई आसन नहीं लगाना। ये आसन लगाने से क्या होता है? शरीर निरोगी होता है। कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, दुनिया भर का है ना कार्यक्रम। हमारे योगी आदित्यनाथ जी 2 घंटा खर्च करते हैं योग के ऊपर, लेकिन उससे फायदा क्या होगा? क्या बैकुंठ जाएंगे कि मोक्ष जाएंगे? नहीं, क्या होगा? शरीर स्वस्थ रहेगा। इसी के बदौलत 18 घंटे वो काम कर लेते हैं, 3 घंटा 4 घंटा ही सोते हैं बस। उनके इतना कम सोने वाला और अधिक काम करने वाला रोगी हो जाएगा, लेकिन योग की वजह से बचे। तो योग से क्या है? हम कर्मठ होते हैं, अपने कर्म क्षेत्र में अच्छा होते हैं। बात जब भक्ति की आती है तो अलग हो जाता है। भक्ति से इसका कोई लेना देना नहीं। रामदेव जी को योग गुरु कहा जाता है, योग के गुरु है, मोक्ष देने के गुरु नहीं है। मोक्ष कैसे पैदा होगा? मोक्ष क्या है? मोह का नाश हो जाना ही मोक्ष है। बहुत सरल परिभाषा, बहुत छोटी सी बात। मोक्ष 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 दुनिया चिल्लाती है। मोक्ष क्या है? मोह का नाश हो जाना ही मोक्ष है, और मोह का बंधन ही बंधन। मोह का बंधन सावला, सबली कर मादी मौज। काम कटक भारी भय, करडी नारी दी मौज। किस बिद मिलिए हो राम सुन, आड़ा बैरिय पा। जब चालू हरि मिलन को ले
मोहे किस विध मिलिए हो राम। ये नर्तन मिला है हमको राममय हो जाने के लिए, परमात्म स्वरूप हो जाने के लिए, आवागमन से मुक्त हो जाने के लिए। ये नर्तन हमको ये मौका है। साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाई न जी पर रूप सुधारा। ये नर्तन क्यों मिला है? खाली जप करने के लिए नहीं, तप करने के लिए नहीं, व्रत करने के लिए नहीं, अपने आप को परमात्मा स्वरूप बना लेना है। हमारा जो ये मानव स्वरूप है, ये परमेश्वर स्वरूप बन जाए। भाई कहते हैं जप तप कर क्रोड़ जतन करिए, और काशी में जाए करवट लिया, बिना मरे तेरी मुक्ति, बिना मरे तेरी मुक्ति न हो, मर गए जोगी अवधूता। हे जब कर तब कर क्रोड़ जतन कर, और काशी में जाए करवट लिया, बिना मरे। कौन मरे? बिना मन के मरे मुक्ति नहीं। और मन कैसे मरेगा? वो पराभक्ति के नेम प्रेम क्रिया नहीं हो। राजा दशरथ 60,000 वर्ष के बाद उनको ध्यान आ रहा है। पहले क्यों नहीं ध्यान आया? हमको कोई पुत्र नहीं है। वशिष्ठ मुनि को बुला के कहते हैं, आप जैसे गुरु को होते हुए मुझे पुत्र कोई नहीं है। वशिष्ठ मुनि कहते हैं क्योंकि पुत्र का सुख नहीं। सहज वृत्त में जो कुछ होई, ताको आड़ न दीजे कोई। देखो, अगर आपके भाग्य में कोई सुख नहीं है तो दूसरों का उधार मांग के, कोई होता है ना, गोद ले लेते हैं बच्चा। हमको कोई बच्चा नहीं है। कितना बड़ा उदाहरण भागवत में देते हैं व्यास जी। आत्मदेव को कोई पुत्र नहीं था। ये सब कथाएं हम लोग सुनते हैं खाली मनोरंजन के लिए, भेद नहीं समझते। आत्मदेव को पुत्र नहीं था, वो जंगल में गए, ध्यान साधना किया। उनको जब परमात्मा खुश हो के दर्शन दिए, भगवान दर्शन दिए, तो उन्होंने कहा क्या चाहिए तुम्हें? क्या हमको एक पुत्र दे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र अगर होता, पुत्र का सुख होता, तो सहज में ही हो गया होता। नहीं है, इसलिए संतोष कर। कोई बात नहीं, पीछे तक आवाज आ रही ना? हाँ तो ठीक है। तो कोई बात, अगर कोई चल रहा हो तो बंद कर दो, चालू हो जाएगा। सब बंद है ना? तो ठीक, उसको ही बंद कर, बंद करो उसे, बंद कर दिया। बोलो राम। चलो ठीक है। पहले के जमाने में कहाँ लाउड स्पीकर हुआ था? जब कुछ नहीं होता था तब तो बाबा विश्वनाथ जी को फव्वारा बता दिया है। वाह। तो महाराज कहते हैं आत्मदेव को भगवान ने समझाया, सहज वृत्त में जो कुछ होई, ताको आड़ न दीजे कोई। जो चीज तुम्हारे भाग्य की है ना, वो सहज में तुम्हारे पास आ जाएगी। सहज वृत्ति में, सहजता जो आपकी चीज है ना, आपके पास अपने आप सरक के आएगी। लेकिन जिसके लिए आप बार बार प्रयास कर रहे हो, बार बार प्रयास कर रहे हो, वो आपको सुख देगा क्या? भागवत को देख लो,
आत्मदेव को पुत्र हुआ है, आत्मदेव को उन्होंने फल दे दिया। ठीक है, अगर तुम्हें पुत्र ही चाहिए तो ले ये फल, अपनी बीवी को खिला देना, बड़ा गुणवान पुत्र होगा। लेकिन एक बात मैं जानता हूं, तुम्हें पुत्र का सुख है नहीं, इसलिए ये फल दे रहा हूं। अगर ये फल तुम्हारी बीवी खा लेगी तो बड़ा गुणवान और पिता और मातृ से भी पुत्र पैदा होगा, ये खिला देना। अब वो लेके आए आत्मदेव, अपनी बीवी को दे दिया। उसी दिन उनके पत्नी की बहन आई हुई, उनकी बहन ने पूछा, दीदी ये क्या रखा है? तो उन्होंने कहा कि एक फल है, इसको मैं खाऊंगी तो मैं पुत्रवती बनूंगी। उनकी बहन ने समझाया कि पागल हो गई हो, मैंने 5-5 पुत्र पैदा किए, मुझे पता है कितना कष्ट होता है। और अभी जो ये सुंदर सी दिख रही हो ना, ये तुम किशमिश बन जाओगी। अभी अंगूर जैसी दिख रही तो किशमिश बन जाएगी तू। और जन्मत मरत दुसह दुख होई, साथी सुनी कि नहीं? कि हाँ सुनी। और जब बच्चा पैदा होगा तब तुझे पता चलेगा कितना दुख होता है। ऐसा आडंबर खींचा, क्यों आडंबर क्यों खींचा मालूम है? उनके भाग्य में नहीं था, ये तो बहाना बन गया। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें पुत्र की इच्छा है तो मेरे गर्भ में 1 महीने का बेटा, जो भी पैदा होगा मैं तुझे दे दूंगी, तू गोद ले लेना। लो, बिना किए का मोटा फल खाओ। आजकल आदमी कहाँ साधु हमारे पास आएंगे, कहाँ कहेंगे भजन करो, 1 घंटा भजन करो। दूसरे बाबा क्या जाएंगे, कुछ करना ही नहीं है, 10,000 रुपया दो हवन कर देंगे, तुम्हारा ये हो जाएगा, 20,000 दो तुम्हारा ये हो जाएगा। और सेठ जी के पास पैसा तो बड़ा ही है, तो सेठ जी ऐसे ठगुओं को फट से पकड़ा देंगे और कह ले कर दो। दूसरे के सहारे काम करवाना चाहोगे तो कहते हैं खेती पाती बीनती और घोड़े का तंग, अपने आप संभालिए चाहे लाख लोग हो संग। अब पंडित जी को दे दिया, जाओ पंडित जी हमारा हवन कर देना हरिद्वार में, कि हमारा वहां कर देना। पंडित जी को नोट मिला, जाके अपना 5 स्टार होटल में खा के भोजन, सवेरे खुद गंगा स्नान करके उधर से पूछेगा, क्यों गुरुजी गंगा स्नान हो गया? सवेरे ही कर लिया, अब तुम्हारा ही हवन करने जा रहा हूं। दूसरे का पाया। अब उनकी बीवी बड़ी चालू कि चलो हमको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, तो पेट में कपड़ा बांधे, अपने बहन को देख के उसका कितना फूला है उतना ही कपड़ा बांध। आत्मदेव भारी खुश। जंगल में रहते थे ना, क्या जाने बेचारे जो बीवी बता देगी वही मान ले। 9 महीना पूरा हो गया। एक दिन आधी रात को उसकी बहन एक लड़का लेके आई, दीदी दीदी हाँ लो लड़का तुम्हें हो गया। उन्होंने बगल में सुला दिया। सवेरा हुआ, उठ के अपने पति से बोली, सुनते हो रात में बच्चा पैदा हो गया हमारे। अब वो बड़े खुश, वो क्या जाने कि कहाँ का खटकरम होता है। उन्हें समझा ऐसा ही होता होगा, हो गया तो हो गया, बच्चा आ गया ना, ले गए खुश। अरे लल्ला। अब लल्ला तो मिल गए। कल उसका नाम क्या रखा? हाँ देखो पता है, धुंधकारी। ये कथा केवल इसलिए सुना रहा हूं कि आपको समझ में आना चाहिए कि जो जो हंस तुम्हारो होई, सो कदे न बिछड़े कोई। एक बाबा जी बोले मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे गुरु से मिलवा दूं, तुम्हारे उनसे मिलवा दूं। अब भैया उनके पीछे हजारों लोग घूम रहे, अभी भी घूम रहे। हमने एक दिन कही एक बार हमें हमारे गुरुजी से मिलवा दो, 34 साल बिछड़े हो गए, एक बार मिलवा दो हमें। तो कह रहे आपको नहीं मिलेंगे। अरे ये कौन सी सिद्धि है, आदमी देख देख के मिलता है क्या? राम बैठो अकेले आ। अच्छा बाणी जी बताओ, ये बाणी सदगुरु सुखराम जी। अरे हमको ही पहना है।
उधर पानी में डाले। राम बोलो राम। भाव क्या है? वशिष्ठ मुनि ने राजा दशरथ से कहा कि आपके जीवन में पुत्र का योग नहीं है, उनका सुख नहीं है, इसलिए इसके लिए आप जिद मत करो। अरेगा आप जैसे गुरु रह के क्या होंगे तब। तो वहां पे भी 4 पुत्र हुए, लेकिन एक का भी सुख दशरथ को नहीं मिला हो तो बताओ। अब वो धुंधकारी बचपन में ही कहते हैं कि वो तो, हाँ वो कथा थोड़ी बीच में छोड़ दी। और धुंधली जो थी, धुंधली की बहन ने कहा कि ये जो फल आपको दिया है ना जीजा जी ने, वो फल हमें दे दो। और वो फल ले गई, उनके दरवाजे पे गाय बंधी हुई थी, उसको खिला दिया। तो उनकी पत्नी को तो धुंधकारी गोद में मिल गया और गाय को लड़का पैदा हो गया। अब आत्मदेव बड़े खुश कि मांगा एक मिले दो। अगर कहते हैं ना जहां आवश्यकता से ज्यादा सम्मान हो वहां सावधान हो जाओ, गड़बड़ है। बकरा को भी काटते समय उसको तिलक लगा के और काजू किशमिश खिलाते हैं, आवश्यकता से ज्यादा सम्मान हो रहा है। अगर बकरा को समझना चाहिए ना, मौका मिले तो भाग ले बेटा, काजू किशमिश के चक्कर में मत पड़। आवश्यकता से ज्यादा सम्मान होने लगे, आपको लग रहा है कि हमारी इज्जत इतनी नहीं होनी चाहिए जितनी हो रही है, उसके पीछे कुछ गड़बड़ है। अब एक की जगह एक मांगा, 2 मिले, भारी खुश। बस केवल उनका कान था गाय की तरह, बाकी पूरा शरीर मानव का। उनका नाम रखा गोकर्ण जी महाराज। बोलो गोकर्ण जी महाराज। आत्मज्ञानी हुए तो जैसा उन्होंने कहा था उस फल का असर तो वही हुआ। गोकर्ण जी महाराज संत बने, साधु बने, सबकी सेवा करें, लेकिन बात वही है कि आत्मदेव को उसका सुख नहीं। एक किलनी होती है ना, गाय के थन में लगी होती है, दूध में लगी होती है, खून पीती है, उसके भाग्य में नहीं। जो चीज आदमी के भाग्य में नहीं होती ना, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं ये बाबा जी को भी दोपहरी में ही आने का शौक है, ये बाबा, अरे भैया तो ठंड में आएंगे तब कहोगे ठंड में आने का शौक, बरसात में आएंगे तो कहोगे बारिश इतनी हो रही है, दुनिया अपने घर में बैठी है, ये पता नहीं कहां घूम रहा। उनको तो बहाने पे बहाना चाहिए, उनको नहीं आना है तो नहीं आना, चाहे बगल में ही गंगा बह के निकल जाए, उनको नहीं ना आना तो नहीं ना आएंगे। लेकिन जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अब वो गोकर्ण जी महाराज तो भजन पूजन में लगे रहते। वो धुंधकारी क्या करता, जब गोकर्ण जी महाराज माला जपते तो उनका माला तोड़ के फेंक देता है। भैया हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा। वो कहता हमारा घर है, ये इनका कहता कि हमारा घर नहीं, जबकि दोनों का घर नहीं है। वो फल से पैदा हुए, गाय के गोद से, उनका घर नहीं है, और ये गोद लिया हुआ है, इसका तो 100% नहीं है। लेकिन कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। मेरा घर है, मेरे घर में रहना है तो कायदे से रहो, ये खाए नहीं चलेगी। नहीं कोई आदमी भजन करता है तो पहले बीवी तो तकिया से कान दबाएगी, फिर इधर दबाएगी, फिर जब नहीं बर्दाश्त होगा तो निकल जाओ बाहर, और या फिर ये भजन बंद करो। नहीं खाए। गोकर्ण जी को भगा दिया। लेकिन एक बात बताऊं, दुनिया जब लात मारे तो समझ लो भलाई है। विभीषण को रावण ने लात मारा तो राम जी मिल गए। गोकर्ण को घर वालों ने, उसके भाई ने मार के निकाल दिया तो हरिद्वार आके वो साधु बन गया। अब उसका चाल हाल ये हो गया कि अपने उम्र समरिया के लड़कों के संग जब खेले तो डंडा मारे, पिटाई करे, हम देखे जा अपने घर से पैसा चुरा के लिया,
ये कर वो कर, सबको ऐसे परेशान कर। इतना शिकायत आने लगी कि आत्मदेव ज्ञानी आदमी थे, आत्मसम्मानित आदमी थे, घर छोड़ के जंगल में चले गए। अब रह गई माँ। माँ का पुत्र से प्रेम ज्यादा हो। पुत्र चाहे कितना भी नालायक हो, लेकिन माँ उसके लिए हमेशा पछती रहती। तो जब तक हुलसी से संभल सका, जब तक हुलसी बर्दाश्त कर सकी, उसके अत्याचार को बर्दाश्त करती रही। बाद में हुलसी ने कुआं में छलांग लगा दी, वो भी मर गई। धुंधली, हमने क्या बोला? हमने हुलसी बोला था। हाँ, धुंधली। हुलसी चले गए, तुलसी की माँ के ऊपर याद आ गए, क्योंकि दिमाग में थोड़ा सा रामायण चल रहा है इस समय, उसकी वजह से धुंधली। इसीलिए उसका नाम रखा गया धुंधकारी, माँ के नाम के संग। वो भी कुआं में छलांग लगा के वो भी मर गई। अब रह गया धुंधकारी अकेले नहीं, निरंकुश एकदम। 4 वेश्याएं ला के घर में रख ली। अब आप तो समझते हो ना कि एक औरत का पेट भरना आजकल कितना भारी है। 4 औरत घर में ला के रख लिया, तो क्या करें, कैसे गुजारा करें? नौकरी चाकरी तो है नहीं, तो छीना झपटी चोरी चकारी सब करे। एक दिन राजा के यहां चोरी किया खजाने में, और ढेर सारा माल हाथ में लगा। चारों वेश्याएं बड़ी आश्चर्यचकित, आज हमारे पतिदेव कहां से माल लाए? तो उसने बताया राजा के यहां चोरी किया है। वेश्याओं ने विचार किया, राजा के यहां चोरी किया है, आज नहीं तो कल ये पकड़ा जाएगा, माल भी बरामद हो जाएगा, राजा माल भी ले लेगा, इसको फांसी भी चढ़ा देगा, तब हम लोगों का क्या होगा? इससे बढ़िया है कि जब कोई नाव डूब रही हो तो उसे धक्का देके डुबो ही दो, ये तो आज नहीं तो कल पकड़ जाएगा। रात में चारों वेश्याओं ने एक रस्सी लिया और धुंधकारी के गले में बांध के 2 इधर हो गई 2 इधर, अब खींच के उसको बेहोश कर दिया। वो बेहोश हो गया बेचारा, ये समझिए मर गया। तो चारों फटाफट अपना सामान बांटने लगी, इतना तू ले ले, इतना तू ले। इतने में उसको होश आ गया, और होश आया तो थोड़ा लड़खड़ाते लड़खड़ाते एक की चुटिया पकड़ी, खींचा कि हमारे संग धोखा कर रही है, हम तुम चारों को मार डालेंगे। चारों ने कहा जब रहोगे तब न मार डालोगे। ने कहा अब बिल्कुल जिंदा मत छोड़ो। तो जलती हुई कोयला की अंगीठी थी, उसको उसके ऊपर फेंक दिया, जिंदा जला दिया, और पैर खींच के ले जाके उसी कुआं में फेंक दिया जिसने धुंधली को फेंका। और चारों लेके माल चंपत। अब वो धुंधकारी इतना भारी प्रेत बना, इतना भारी प्रेत बना, पूरे गांव में हाहाकार मच गया। सब गांव वाले अपना घर छोड़ छोड़ के अलग अलग गांव में चले गए। गोकर्ण जी के मन में आया, बहुत दिन हो गए, 12-14 साल से निकला हूं घर से, जरा चलो माँ बाप का कोई हाल चाल पूछूं। गांव में आया, गांव पूरा उजाड़, कोई नहीं, 1-2 घर रहा। लोगों से पूछा भाई कहां गए सब गांव वाले? गांव वालों ने पूरी कथा सुनाई। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।